तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और खम्मा गणिसा। कहीं हालचाल सा बढ़िया सा जोरदार सा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर वही शोर आएगा। ये पड़ोसी तेरा बेटा प्राइवेट नौकरी में गया है, हमारे सरकारी का दौर आएगा। बस अभी खामोशी से पढ़ लो, अभी पढ़ने की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे एग्जाम की, बस कुछ महीने की बात है। यो जमीन पर बैठकर क्या आसमान दिखता है, अपने परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है। सिर्फ मेहनत देखी जाएगी दोस्तों, और कुछ नहीं देखा जाएगा। तो आज बिजोलिया के बाद बेंगू और आपका बूंदी दोनों का कुछ खास कंपैरिजन में लाया हूं। करते हैं स्टार्ट सेशन को, है ना। मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो, चलते रहो और बढ़ते रहो। चलिए, तो सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो गया। गणेश जी का आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। आइए, बेगू या बेंगू, देखो कुछ लोग बेगू बोलते हैं, कुछ लोग बेंगू बोलते हैं। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? सही प्रोनाउंसिएशन तो बेंगू है ना, लेकिन कुछ है ना पुराने लोग बेगू भी बोलते हैं। तो क्या है बेगू? बेगू मेवाड़ रियासत के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर पहले मेवाड़ था, मेवाड़ के बाद अभी वर्तमान में जो बेंगू है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे चित्तौड़गढ़। बेंगू राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा जाता है। बेंगू और बूंदी को याद करना है तो आपको मैंने बिजोलिया याद करवाया था। हाँ, बिजोलिया का सेकेंड चरण बोलो कब था? बिजोलिया का यदि आपको सेकेंड चरण याद रहता है तो आपको बेंगू और बूंदी दोनों हो जाएगा, है ना। बिजोलिया का सेकेंड चरण बताओ मुझे फटाफट, कब था? सेकेंड चरण कब था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यदि आपको बिजोलिया का सेकेंड चरण याद है तो मैं आपको दोनों के दोनों करवा दूंगा, ठीक है भाई। हाँ, स्मार्ट लग रहा हूँ? अरे यार मजे मत लो यार, है। चलो थैंक यू। अब पढ़ लें, है ना। स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी आदमी तो स्मार्ट हो नहीं हो चलता है, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ बेंगू की सेकेंड चरण की डेट, उससे आपको मैं दो याद करवा दूंगा, ठीक है। बेंगू मेवाड़ श्रेणी का प्रथम श्रेणी ठिकाना था जहां पे चुंडा व सरदार रहा करते थे। राव चुंडा की जमीन हुआ करती थी, 4 उसमें से। मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, जागीर थी। अब यहाँ पे सुनो, 15 से खत्म कब बेटा, है ना कविता जी? 15 से खत्म कब? 23 में ना। हाँ, तो यहाँ पे 23 नॉट 21। 15 से ये चला था आपके 23 तक, सबको पता है ना। तो 1915 से लेकर 23 जो है ना। तो आपको यदि ये पता है कि सर ये 1923, बस ये सेकेंड खत्म होने वाला था, उसके जस्ट पहले यहां पे यानी कि 22 और 21 लगातार। देखो अलग करते हैं, याद कर रहा हूं। हाँ, इनकी डेटें कैसे करेंगे? आपको पता है बिजोलिया के अंदर सेकेंड चरण जो है 2 एक साथ हो जाएगा। बिजोलिया का सेकेंड चरण जो था वो यहाँ पे 1915 से, मैंने आज अलग से एक वीडियो भी डाला है, 1915 से 1923 था, है ना। हाँ, इस 23 से जस्ट पहले क्या आएगा? 1922, और इससे जस्ट पहले क्या आएगा? 1921, है ना। 1921 में तो आपके होगा बूंदी का, और 1922 में होगा आपके बेंगू का, ठीक है। भूल जाओ। तो जहां पर ये बिजोलिया का सेकेंड चरण खत्म हुआ, वहां बेबू खड़ा था। बेबू मतलब बाबू होता है ना, बेबू मेरे बेबू, मेरी बेबी, मेरे बाबू, मेरा बेबी सोना, ये है ना। तो ध्यान रखना, ये इस तरह से यहां पर, हाँ, बूंदी और बेगू। ये लो साहब, तो ये यहां पर आपका जो है इसकी डेट रही है, कहाँ गया ये? 1921। तो बेगू पहले है, ये देखो देखो गड़बड़ हो गई ना, लेकिन कोई नहीं, इसको ऐसे 1921 और ये बेबू, पहले बेगू है और फिर क्या है? बूंदी है, ठीक है। हाँ, तो बेबू होता ना, बेबू बाबू, ठीक है। हाँ, वीडियो मस्त था ना, बस डेट याद हो तो आप कर लोगे। तो आपको ये पता है बिजोलिया का सेकेंड, फर्स्ट छोड़ दो, 23 से जस्ट पहले 22 और 21। तो आपको एक के साथ 2 फ्री, है ना, एक के साथ 2 फ्री। तो यहाँ पे आप कह दोगे बेबू, यानी कि पहले कौन सा था? बेंगू और फिर बूंदी। 1921 1922। अब आते हैं यहाँ पे 1921 में। अब बेगू जो है ना, बेंगू या बेगू, वो बिजोलिया के आसपास ही है। वही बिजोलिया का ऊपर माल पठार है, भैंसरोडगढ़, उसके इधर बेगू है और उधर बिजोलिया है, आसपास ही है, ठीक है। तो वहां पर भैरू कुंड एक जगह है मैनाल में, जहाँ सभा है। मैनाल बहुत अच्छी जगह है, पर्यटक स्थल है। वहां पे एक वाटरफॉल है, जलप्रपात। तो वहां लोग इकट्ठे हुए,
है ना। अब ये कैसे याद होंगे, कई बार भूल जाते हैं, सुनिए। तो भैरुक कुंड, कुंड मतलब क्या हो गया, पानी का कुंड, है ना। भैरुक कुंड में एक नाला था, भैरुक कुंड में नाला था, वहां पे मच्छर बहुत थे, मच्छर से हुआ डेंगू, जगह थी बेंगू, है ना। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, जुकाम लगा हुआ है, आवाज थोड़ी गड़बड़ दिख रही है ना, ठीक है। ये लो, अभी आपके मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मैंने जो यहां पे लाई रहा, ये लो, ये क्या है, ये है डेंगू, डेंगू के मच्छर है, ये देखो डेंगू मच्छर है। डेंगू कहाँ फैला, बेंगू में, और बेंगू में कहाँ पे, भैरुक कुंड में, भैरुक कुंड में एक नाला था, नाले में, ठीक है। तो ये लो साहब, यहां पे ये है डेंगू, डेंगू फैला बेंगू में, डेंगू फैला बेंगू में, डेंगू फैला बेंगू में, और वहां पे क्या था, भैरुक कुंड में नाला था, उस नाले के अंदर ये फैला। तो याद हो जाएगा आपको कि साहब डेंगू बेंगू उससे क्या है, बैरुनाल, और वहां पर क्या है ना, भैरुक कुंड में एक नाला है। तो इसको लिख ले, में डेंगू फैला बेंगू में, भैरुक कुंड में, नाले में। और लोगों को टेंशन हो गई, कर यार डेंगू फैल गया, डेंगू, टेंशन आ जाएगा, ट्रेंच, सारी चीजें कनेक्ट होगी, टेंशन जाएगा, ट्रेंच, ठीक है। फिर राम जी की कृपा हुई, तो रामनारायण चौधरी, कृपा से कृपा राम, और रूप निकल गया धाकड़, रूपा राम और धाकड़ जाति। मतलब आपको एक एक चीज, ठीक है। हाँ, घड़ी और शर्ट अच्छा लग रहा है, थैंक यू। चलिए, ये है यहां पर आप देखो मैनाल जगह है, ये यहां पे किसान इकट्ठे हुए, यहां पे ये मैनाल जगह है ना। कहाँ है, भैरुक कुंड में। सर भैरुक कुंड कहाँ है, जल्दी बताओ, भैरुक कुंड कहाँ है, भैरुक कुंड कहाँ है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन आया हुआ है ना। भैरुक कुंड में नाला था, भैरुक कुंड में नाला था, ठीक है। नाले में फैला डेंगू, जगह थी बेंगू, ठीक है। लोग आगे टेंशन में, टेंशन से हो जाएगा ट्रेंच आयोग, राम जी की कृपा हुई, राम जी गोविंद जी की कृपा हुई, कृपा राम, और वहां पे रूपा राम शहीद हुए, ठीक है भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये झरना नहीं है रे भैया, ये भैरुक कुंड है यार, मैंने तो जो गूगल से लिया है, थारा बांसवाड़ा में है तो भी बांसवाड़ा में राख नहीं, ये भैरुक कुंड जगह है जी। हो सकता है तुम्हारे वैसा हो, है ना, बट ये नेट से तो यही बताएं, हो सकता है, लेकिन अभी सुन लो ना। तो अब धाकड़, तो बेंगू में डेंगू फैला, धाकड़ बेंगू में। हाँ, पूरी एक ट्रिक बताऊंगा, अभी रुको रुको, आज मैं बैठे बैठे यही काम किया था, आज मैं कम से कम घंटे 1.5 घंटे बैठे ट्रिकें बनी, तो पेज कहाँ है मुझे मिले तो, है ना। हाँ, लाग बाग और बेगार, यहां बेगार बहुत था, बेंगू के अंदर बेगारी बहुत थी, ठीक है भाई। हाँ, बेंगू में बेगारी बहुत थी, तो बेंगू से बेगारी, तो बेंगू में बेगारी इतनी फैली थी, लोग सबसे ज्यादा बेगारी से परेशान होता। बेंगू में कौन से कर से लोग ज्यादा परेशान थे, बेगार। आंदोलन का निर्णय लिया, सेवा संघ का समर्थन का फैसला, विजय सिंह पथित नेता चुना गया, लेकिन उदयपुर में उनका प्रवेश पर। अब सुनो क्या बात था, उधर सेकेंड चरण चल रहा था, पहले चरण में कोई खास सफलता मिली नहीं, सेकेंड में विजय सिंह पत्र आपको पता होगा 15 से 23 तक उन्होंने कई ऊपर माल के डंके बजाए, कई दुनिया भर के अखबार निकाले। तो लोगों ने कहा यार चलते हैं अपन भी आंदोलन करते हैं, और वो विजय सिंह पथिक के पास गए। लेकिन विजय सिंह पथिक ने बोला भाई देखो ऐसा है, मेवाड़ में मेरा तो आना बंद कर रखा है, और मैं दो एक साथ नहीं कर सकता, मैं, है ना, इधर तुम्हारे बिजोलिया को संभाल रहा हूं, ठीक है। तुम एक काम करो, मेरे से योग्य ये चौधरी साहब बैठे, इनको ले जाओ, है ना। चौधरी साहब थे राम और नारायण, राम जी नारायण नारायण करते थे, है ना। बोले ये चौधरी साहब है, ये राम जी के भगत है, नारायण नारायण करते हैं, ठीक है। इनको ले जाओ, इनकी वाइफ अंजना जी है चौधरी, ये भी दोनों बड़े क्रांतिकारी है, इनको ले जाओ। तो राम नारायण जी ले गए। वैसे बूंदी में राम नारायण जी किसी तीसरे को ले जाएंगे, ऐसे आगे से आगे ये नेता फैलाएंगे, ठीक है भाई। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाँ, 4th ग्रेड का नया बैच, आगे देखेंगे, एक बार जेल पर ही लग जाओ, उसके बाद देखेंगे ना। हाँ, चलिए, फिर क्या हुआ, रामनारायण चौधरी को नेतृत्व सौंपा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बेंगू किसान आंदोलन है, बेंगू अभी वर्तमान में का चित्तौड़ में है, लेकिन बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई, ध्यान रखना। भीलवाड़ा में भैरुक कुंड, भीलवाड़ा में भैरुक कुंड जगह है। भैरुक कुंड कैसे, यहाँ भैरुक कुंड में नाला है, जहां फैला डेंगू वहीं था बेंगू, ठीक है। भीलवाड़ा में एक नाला है ना, भैरुक कुंड, वहीं से फैला था डेंगू, और वहां से बेंगू, ठीक है साहब। 2 चीजें याद हो गई। अब उसके बाद में ये रहे डेंगू के मच्छर, और ये रहा यहाँ पे बेंगू का। अब यहां से आपको, यहां पहले मैं एक बार पूरा पढ़ा देता हूं,
फिर इसकी क्या करेंगे, एक पूरी ट्रिक लिखेंगे और पूरा याद करेंगे। ब से बैरूकुंड, बै से भीलवाड़ा, बैरूकुंड भीलवाड़ा है लेकिन बैंगू चित्तौड़ में, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, फिर किसानों की मुख्य फसल का कुंता ना हो। एक मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, मैंने काफी वीडियो देखे, लोग कुंता, खड़ी फसल कुंता। मैंने कल मेरा जो LS है, मेरा कंपाउंडर, जैसे मैं डॉक्टर हूं ना, तो मेरे जो पास कंपाउंडर है, कंपाउंडर साहब बोलता हूं उनको, मैंने कहा यार कंपाउंडर साहब एक बात बताओ कि हाँ, मैंने कहा यार ये कुंता का मतलब क्या। भाई वो पुराना आदमी है ना, और गाँव के, तो मैंने पूछा, मैंने कहा साहब ये कुंता क्या होता है। तो उन्होंने कहा साहब कुंता तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा कोई ऐसे लेटा कुंता शब्द आपने सुना है कि साहब कुंता नहीं होता, कूतना होता है, उसको बोलते हैं लाटे को कूतना। क्या होता है लाटे को कूतना, यानी लाटे का अनुमान लगाना। कैसा आप कितो लाटो थोड़ा कूतन बताई जो, तो हाँ लाटो कूतियो सान थोड़ा हम किलो 40 मन बोरी होइला 50 मन, तो लाटे को कूतना अनुमान होता है, कोई कुंता खड़ी फसल नहीं होती। लेकिन पूरी दुनिया कुंता, खड़ी फसल, लेटा, लेटी फसल, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। कुंता का अर्थ होता है यहाँ पर, है ना, अनुमान लगाना। कुंता का मतलब होता है अनुमान लगाना। इसमें क्या होता है, राजा के सैनिक आते हैं और वहां पर, है ना, बिना कोई नाप तोल के सीधा कह देते 50 मन बोरी होंगे, 60 मन होंगे, इसी को कुंता कहा गया। तो इन्होंने कहा भाई लाटे का कुंता नहीं हो, बंदोबस्त हो प्रॉपर, उसके बाद ही लगान वसूली की जाए, एकदम प्रॉपर नाप तोल हो, नाप तोल के बाद हो, है ना। तो कुंता का सही मायनों में अर्थ जो है मारवाड़ी शब्दों में है, जो बूढ़े बडेरे कहते हैं, उसका अर्थ होता है अनुमान लगाना। तो लाटे का कुंता लगाना, जैसे फसल पड़ी है ना, तो अधिकारी आता बोले यार आपके 100 मन होगा, तो ये लाटे का कुंता है। लेकिन उन्होंने कहा ये गलत है, लाटे का कुंता नहीं होना चाहिए। सही में जब, है ना, नहीं कुंता कोई करवर नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं है ना। कुंते का सही अर्थ होता है अनुमान लगाना। ये मैंने उन लोगों से पूछा जिन्होंने कुंता दिया है, समझ रहे हो, है ना। ये मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है कुंता, तो उन्होंने बोला साहब कुंता का अर्थ है कूतना, और कूतना का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो लाटे को कूतना, ठीक है। हालांकि इतना डेप्थ नहीं आता है, RS मेंस तक आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब घटना है जून 1922 की। 1921 में ये गति पकड़ने लगा, रामनारायण जी चौधरी, है ना, और पीछे विजय सिंह पत्तिक का सपोर्ट था। 1922 में विजय सिंह पत्तिक की मध्यस्थता से राजस्थान सेवा संघ और बेंगो के ठाकुर अनूप सिंह में समझौता हो गया। अब किसानों ने कहा हम कर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, दुनिया भर की बातें फैली। तो राजा अनूप सिंह जी वहां पे उस समय जागीरदार थे। उन्होंने कहा यार किसान ऐसे तो भाई होंगे नहीं। उस समय रूस में एक क्रांति चल रही थी, वॉल्शेविक, है ना। उसमें क्या था, किसान जीते थे और राजा यानी वहां का जो सामान था वो हारा था, मतलब वहां पे अंग्रेजों में जो भी था। तो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय जीती थी, उसी से प्रभावित होकर अपनी क्रांतियां चल रही थी। तो राजा ने देखा यार जैसा रूस में हुआ वैसे हमारा हो गया तो गड़बड़ कर देंगे। तो यहां अनूप सिंह मान गया, बोला ठीक है भाई तुम्हारी क्या है जो भी है। बोला साहब हमारे तो इतने इतने कर है, यहाँ पे लगभग 53 कर थे, है ना, 84 कर उधर थे, 53 कर इधर थे। तो बोला यार ये कर है ना, ये कर बंद कर दो। बोला ठीक है कर नहीं देंगे। तो अनूप सिंह ने एक समझौता किया और इनके कर को मान लिया, ठीक है। अब जिसे मेवाड़ सरकार ने वॉल सेविक समझौता, ये ध्यान रखना, ऐसे करना, वॉल, ये देखो वॉल और आगे सेविक, ऐसे याद कर लो। वॉल को सेविक की संज्ञा दी, किसानों की मांगे मान, लेकिन मेवाड़ा के महाराणा फतेह सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह। हालांकि अंग्रेजों ने फतेह सिंह को भी हटाकर उनके बच्चे भोपाल सिंह, जो प्रजा ने इसमें, है ना, प्रजामंडल नहीं कौन सा था आपके एकीकरण के समय जो राजा बने थे उदयपुर के, उनको बना दिया महाराजा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कौन होता है भाई मना करने वाला, मैं करूंगा मना या मैं मनाऊंगा, ठीक है। ये अनूप सिंह को हटाओ रे। तो अनूप सिंह को हटाया और अपना एक मुंसरिम, जब राजा किसी जागीरदार को, किसी सामंत को हटा के, है ना, नए को बैठा तो उससे मुंसिर मात प्रथा कहते थे, मुंसिर मात, और उससे मुंसरिम कहते थे बैठने वाले को। तो मुंसरिम यानी कि राजा का प्रशासक भेजा गया, वो अमृतपाल था। तो अनूप सिंह को हटाया और अमृतपाल को लगाया, ठीक है जी। हाँ, तो यहां पर सुने, यहां पर इसको अस्वीकार किया और अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया और अमृतलाल को प्रशासक मुंसरिम। मुंसरिम क्या होता है, यहां पर एक प्रथा होती है मुंसर मात, मुंसर मात एक प्रथा होती है। उस मुंसर मात प्रथा के तहत, है ना, एक बोले ये, हाँ ठीक है जी। अब उसके बाद सुनो, अब उसके बाद सुनो, यहां पर क्या है,
और एक ये जो है ना, इस प्रकार के बच्चे होते हैं ना जो अननेसेसरी कमेंट करें, इनका बहिष्कार किया करो। ये ना तो खुद पढ़ते हैं ना आपको पढ़ने देते हैं। ठीक है, टेक्निकल ज्ञान जो भी है अपना ज्ञान अपने पास रखो, आता तुम्हें कुछ है नहीं, है ना। हाँ, इसलिए पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ना मुझे करो, है ना। तो ये एक बार देखिए यहाँ पे क्या होता है। विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता होती है, अनूप सिंह वहां पे सारी बातें मान जाते हैं और मुनसर मात के तहत अनूप सिंह को हटा के अमृतपाल को लगाया जाता है। ठीक है जी, हाँ। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये घटना है। हालांकि सबकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो पूरे को अपन निचोड़ में ट्रिक में डालेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बहुत कुछ लाया हूं मैं आपके लिए, बहुत कुछ है मेरे पास। फिर क्या हुआ कि 1923 में, है ना, 21 में ये स्टार्ट हुआ, 22 में हुआ समझौता, 23 में यहाँ पे देखो 23 ट्रेंच, 1923 23 ट्रेंच, 23 में टेंशन बढ़ गई, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू से हुई टेंशन। देखो कनेक्ट करो, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू से हुई टेंशन, टेंशन। ठीक है, अब यहां पे क्या टेंशन, मेवाड़ सरकार के किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग गठित किया गया, जिसका किसानों ने बहिष्कार किया। ये ट्रेंच से किसानों को एलर्जी थी, क्योंकि ट्रेंच कभी भी किसान हित की बात ही नहीं करता था। अनूप सिंह को हटाना, ट्रेंच आयोग का गठन करना, किसानों के अंदर वो कहते हैं साहब आग में घी का काम किया। बहुत भयंकर यहाँ पे क्रांति फैलने लगी। किसानों के अधिकार मांगे अस्वीकार कर दी और पथिक को आंदोलन भड़काने का दोषी भी ठहराया। अब भाई साहब इन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं बैठेगा, पथिक को है ना दोषी कर दिया, हमारे है ना अनूप सिंह को जाया, तो ये सब लोग इकट्ठे हुए कहा गोविंदपुरा में। अब वहां पर देखो क्या होता है, ट्रेंच और लोगों के बीच होती झड़प। ठीक है, हाँ। अब यहां क्या हुआ, 13 जुलाई 1923, डेट याद करना, 13 जुलाई 1923, 13 गोली वाला कांड हुआ। 13 गोली, है ना, 13 गोली 23 को, है ना। तो बोला 13 गोली 23 को लाना, अभी टाइम नहीं, 13 गोली 23 को, 13 जुलाई, है ना, 1923 को गो से गोविंदपुरा, गा से गोली, गोली हत्याकांड। देखो 44 साल में उधर एक भी गोली नहीं चली, कहा बिचौलिया में, यहां भाई साहब 2 साल में गोलियां चल गई। उधर कौन सा था, गिरधरपुरा, जहां लोग इकट्ठे हुए थे, यहां है गोविंदपुरा, गोविंदपुरा। और आगे आएगा कौन सा, आगे डाबी हत्याकांड। ये हत्याकांड सार ध्यान रखने। अब सुने 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 सुने, हाँ। अब ट्रेंच आयोग के विचार के लिए भीलवाड़ा के गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा पर गोलीबारी हुई। अब भाई साहब वहां पे क्या लड़ाई हुई। ठीक है भाई, हाँ हाँ, राम सिंह वो द्वितीय है बेटा, एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी है ना। हाँ, अब यहाँ गोलीबारी हुई और यहाँ पे रूपा जी और कृपा जी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, शहीद हो गए। और 500 किसानों बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा। अब सुने इसको, ठीक है भाई, हाँ। अरे मैं बुक पूरी याद करा दूंगा भाई, तुम्हें रटवा दूंगा बुक पूरी, ठीक है, टेंशन मत लो। अब क्या बात सुनो, देखो डेंगू में, है ना, डेंगू में डेंगू से टेंशन हुई, है ना, लेकिन यहाँ पे राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूप निखरा धाकड़। आओ इधर, थोड़ी थोड़ी ट्रिकें स्टार्ट करते हैं। हाँ, भैरू कुंड, भैरू कुंड में नाले में डेंगू से डेंगू फैला, डेंगू में लिख लो, टेंशन हुई पर राम जी गोविंद जी की कृपा से रूप निखरा धाकड़, रूप हुआ धाकड़। इसमें आपके सब है, बस आप इसको अपने से अच्छे से मिला लो। भैरूकुंड पता ही है अपना में एक जगह है ना, मैनाल अपनी जगह है, बाद से भैरूकुंड, बाद से भीलवाड़ा। स्टार्ट कहां से होता है, भीलवाड़ा भैरूकुंड से। लेकिन बेंगू ध्यान रखना, बेंगू कहां है, चित्तौड़ में। बेंगू में बेची जमीन इसने, बेची चित्तौड़, या बेंगू में चिल्लाए लोग, ठीक है, हाँ। बेंगू में डेंगू फैला, इसका कुछ नहीं है। टेंशन से आएगा ट्रेंच, टेंशन से क्या आएगा, ट्रेंच। लिख लेना ऐसे कैसे, अभी तो याद है, 10 दिन बाद भूल जाते हैं। वही पर राम जी, राम नारायण चौधरी, कौन थे, राम नारायण चौधरी,
राम नारायण चौधरी, और उनकी वाइफ भी इसमें पार्टिसिपेट करती है ना, अजंता राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, ये यहाँ मुख्य भूमिका में थे। और गोविंदपुरा में गोलियां चली। गोलियां कहां चली? गो से गोली, ग से गोविंदपुरा, गोली है, गोली कहां चली? गोविंदपुरा में, गोली गोविंदपुरा में। और गोविंदपुरा में शहीद कौन हो गए? यहाँ पे गोविंदपुरा में शहीद कौन हो गए? रूपा जी और कृपा जी, कृपा जी और रूपा जी, कृपा जी और रूपा जी, ये दोनों हो गए शहीद। लिख लो अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना। भैरूकुंड में नाले में डेंगू फैला डेंगू में, पहली लाइन, भैरूकुंड में नाले में डेंगू फैला डेंगू में, है ना। टेंशन हुई, टेंशन हुई, बट राम जी और गोविंद की कृपा से रूप निखरा धाकड़, कृपा से कृपा राम जी, और ये है, ठीक है। अच्छे से देखो, देखो टेक्निकल ज्ञान कोई शेयर वेयर करना, लाइक करना कोई जरूर नहीं है। देखो एक बात बताऊं, मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक जा रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है आपको कितना याद हुआ, आप कितने टेक्निकली साउंड हो रहे हैं, बस इससे फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देखो, है ना। हाँ चलिए, देखो इसको मैं डार्क करता हूँ, आज टीम नहीं है, मैं ही हूँ, और तबीयत भी थोड़ी सी नरम है। हाँ, तो कंटेंट देखो यहाँ पे कितनी चीजें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके एक ही लाइन में, है ना। अच्छा, ये आज जैसे गणेश जी कैसे आ रहे हैं? डार्क से गणेश जी आ रहे हैं क्या? एक मिनट परीक्षित को बुलाता हूं। परीक्षित, भैरूकुंड में नाले में डेंगू फैला डेंगू में, भैरूकुंड के नाले में डेंगू फैला डेंगू में, ठीक है, डेंगू फैला डेंगू में। उससे क्या टेंशन हुई? बट राम जी की, गोविंद जी की कृपा थी, रूप निखरा धकड़, कृपा से कृपा राम, ये ठीक है। हाँ, ऑफर निकाले, ऑफर अभी नहीं, होली में वेट करो, अभी आ रही है। आज क्या तारीख हो गई तुम्हारी? 3 है, लगभग 4-5 दिन बाद होली का ऑफर आएगा। हाँ, ऑफर क्या ही आएगा, ऑफर में कितना तो कम होता है, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अरे बोलो हाँ, गणेश जी दिख रहे हैं क्या? हाँ, परीक्षित को भी ना। चलिए, अब यहां पर आपको एक बार वापस बताता हूं। गोविंदपुरा में गोली चली, गोविंदपुरा में गोली चली, गोविंदपुरा में गोली चली, ठीक है भाई। हाँ भाई, देखो पूरा है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ, ये डार्क कर, थोड़ा डार्क नहीं हो रहा, गणेश दिख रहे, ठीक है। और गोलीपुरा में गोविंद चली, और वहां पे रूप जी और कृपा जी, है ना, रूपा जी और कृपा जी, ये है। डार्क करो एक बार। हाँ, अब हुआ, मैं करता हूं, गणेश जी आ जाते क्यों? ओके भाई, एक ही लाइन से रेडी हो गया। हाँ, अब ठीक है, करके चले जाओ। अब आंदोलन का पुनः जाग, आंदोलन दबने लगा। भाई देखो, गोलीबारी हुई, लोग मरे, तो लोगों को टेंशन होगी। लेकिन विजय सिंह पथिक गुप्त रूप से बेंगू पहुंचे। उनका बेंगू में आना, मेवाड़ में आना पूरा बैन था, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद में आंदोलन को उन्होंने तेज किया, और मेवाड़ सरकार अमृतलाल भयभीत हो गए। 10 सितंबर 1923 को पथिक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनको बोला, भाई तुम्हें मना किया हमने मेवाड़ आने का, तुम तुम्हारे बिचौलिया में आंदोलन चलाओ, लेकिन फिर भी यहां आए, तो इनको क्या कर लिया गया? यहां पे गिरफ्तार कर लिया, और राम नारायण जी ने पुनः नेतृत्व संभाला, ठीक है जी। हाँ, अब यहां पे आंदोलन की सफलता, 21 में आंदोलन चालू हुआ, 22 में समझौता हुआ, 23 में यहां पे गोलियां चली, और 23 में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई। लाटा और कुंता को बोला, नहीं, हम लाटा का कुंता नहीं करेंगे, हमारा तो पूरा नाप तोल करो, हम टैक्स देंगे, हम मना नहीं करें, लेकिन ये कुंता अनुमान का हम विरोध करेंगे, और करना भी चाहिए, ठीक है। 20 मई 1925 तक 125 गांव में बूंदी बंदोबस्त पूरा हो गया, और 1925 में इनकी मांगे पूरी स्वीकार होगी। लगान दरें तय हुई, कोई कुंता नहीं होता था कि फिक्स होगा कि साहब एक बार नाप तो होगा, ठीक है। 53 में से 54 लगा है। देखो, सबसे पहले बिचौलिया की बात करें तो उसमें 84 थे, यहाँ पे लगभग 53 थे, और आगे आएगा कौन, है ना, बूंदी, उसमें 25 है। लगान धीरे धीरे कम हो रहे, सबसे ज्यादा 84 किसमें थे? बिजली, तो बिजली चौराहे पे गिरी। अलग लिख दूं क्या? अलग लिख देता हूं, है ना। कर की दर,
कर की दर या कर की रेट कितने कितने कर थे। तो देखो बिजली गिरी किसानों पर, फर्स्ट बिजोलिया 84, कैसे याद किया था बिजोलिया, बिजली गिरी चौराहे पर, बिजली गिरी चौराहे पर, बिजली गिरी चौराहे पर, 84 चौराहा होता है, चौराहा पर। देखो मेरा काम है याद कराना। अब मैं इस मोह माया से उठ गया हूं, कितने बच्चे हैं, लाइक अनलाइक शेयर्स, है ना। मेरा एक ही सेशन है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो याद करा दूंगा। जिसको पढ़ना है वो ऑटोमेटिक चल के आएगा, नहीं पढ़ना है या किसी को लग रहा है तो अलग बात है, ठीक है भाई। हाँ मैं एक बात बताऊं, क्या ही बोलूं तुम्हें, मैं इतना प्रयास करूंगा कि तुम दिल से बोल दोगे हाँ सर यार आपने मेहनत तो तगड़ी की है। आज 2.5 घंटे मैंने इसकी ट्रिक्सों पे काम किया है, पूरी मेहनत से मैं जानता हूँ, मेरे भगवान जानते हैं, ठीक है। मेरे सामने गीता जी है, राम लाइन की मूर्ति है भगवान की, ठीक है, और मेरा पूरा स्टूडियो है। मैं इनके सामने हाथ करके कहता हूँ मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पूरी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक चेक करके पढ़ा रहा हूँ। ये रही मेरे पास किताबें, ठीक है, और स्टूडियो में कम से कम 15 किताब बिखरी हुई है। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ मैं ही हूँ, और फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर हूँ, टॉप का ही पढ़ाऊंगा, RS मेंस लेवल का पढ़ाऊंगा, 4th ग्रेड से लेकर RS मेंस तक सभी एग्जाम में आपको इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपका पूरा होगा, ठीक है भाई। हाँ अब तुम्हारे कहने से क्या होता है यार, रिजल्ट बताएगा, है ना। इसलिए देखो ऐसा है, आपके भाव यदि गलत है ना, एक बात समझना बच्चों, यदि आपके भाव गलत है, आपकी नीयत गलत है, आपके सेंटेंस भी कहीं गलत निकलते हैं, आपके साथ गलत होगा। इस बात को सदैव ध्यान रखना, क्योंकि आप सीधा सच गलत चीज़ें बोल रहे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी मेहनत, आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपका समय कठोर हो, भाई कईयों का होता है, हो सकता है समय कठोर हो, लेकिन दिन एक समय आएगा जब आपके नाम का डंका बजेगा, आपके नाम की वाई वाई होगी, आपकी मेहनत बोलेगी। तो आज मेरी मेहनत है, ठीक है, लेकिन कल ये मेहनत तुम्हारे साथ होगी, और मैं गारंटी बताऊं एक नंबर नहीं कटेगा आपका जीके में। भले लिखा के ले लो, एक क्वेश्चन बार हो ना तो आप बोलो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना भले ही, कि जैसे साइंस में पूरे क्वेश्चन आपके सही हुए ना पशु परीक्षण में, वैसे ही आने वाली हर परीक्षा में आप यदि जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ के जाओ। एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है मुझे बता देना, और गलत हो तो मुझे बता देना बस। आज मेरी ड्यूटी लगी थी, कुछ होता है ना LSA के डिपा, वहाँ पे 49 बच्चे थे, 49 के 49 स्टूडेंट मुझे जानते हैं और वो खटाखट लिख रहे थे। मैंने कहा कहाँ पढ़ा सर, आपसे ऐप ले रखा है। इतनी खुशी होती है। तो यार मेहनत करने दो यार, पढ़ाने दो ना यार। हाँ बिना PPT पढ़ाता हूँ, ये क्या है तेरे काका की PPT है क्या? PPT क्या होती है ना। हाँ अब ये देखो सर ऐसा है, अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई करो और आगे से ध्यान रखना। हाँ इसको दो ना आप, जो भी, मैं क्या जवाब दूँ, आप ही दो, है ना। तो बिजोलिया में 84 थे, उसके बाद आया आपके बिजोलिया के बाद कौन सा, बूंदी, है ना, बेगू, बेगू, और बेगुम हो गए 53, बेगुम हो गए 53, लगभग 50 से 3 ऊपर, ठीक है, या 80 से 4 ऊपर, 50 से। अब इसके क्या कर दो आप, आधे, बूंदी 50 के आधे कर दो 25। तो ये भी लिख लेना, कई बार हो सके भाई, देखो क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले, इसी प्रकार से पूछ ले कि साहब कर कितने कितने थे। तो बिजोलिया में बिजली गिरी चौराहे पर, बिजोलिया में बिजली गिरी चौराहे पर, है ना, बिजली गिरी चौराहे पे 84। भाई देखो ऐसा है, आपने नाम तो इतना अच्छा लिखा उत्कर्ष क्लासेस, बट आपके जो कमेंट के भाव है ना बड़े गंदे हैं, है ना। आप इस क्लास के हो ही नहीं सकते, है ना। आपने नाम क्यों खराब कर रहे हो भाई, आप किसी अच्छी संस्थान का नाम क्यों खराब करो। उत्कर्ष क्लासेस अपने नाम में बहुत अच्छा नाम है, और आप ऐसी अच्छी संस्थान का नाम रख के खुद को और उनको बदनाम मत करो, है ना, प्लीज़। अदरवाइज क्या ही बोले अब तुम्हें, है ना। कीचड़ में हम टाव नहीं रखते भाई, आप कितना ही कीचड़ फैलाओ हम नहीं रखेंगे। हाँ तो ये है, और देखो ऐसा है, बिजोलिया बिजली गिरी चौराहे पे 84, बिजली गिरी चौराहे पे 84। अब काम करो 50-25 कर दो। नेक्स्ट में बेबू में 50-25, बिजली बेबू पे, बिजली गिरी बेबू पे, ऐसे भी याद कर लो, बिजली गिरी बेबू पे, पहले है बेगू फिर है बूंदी, है ना। बिजली गिरी बेबू पे, है ना, बेबू
50, 25, 50 से 3 ज्यादा कर देना, 53 और 25, 53, 25। और जिस दिन आ गया ना, मैं गारंटी बताऊं आपको मजा आएगा। इसको भी अच्छे से देख लो, ठीक है। बिजोलिया में 84 कड़ थे, बिजली गिरी चौराहे पे, है ना। बेबू में क्या है, 50, 25 है, थोड़े बेबू में ज्यादा है, 53 है और 25 है। आई थिंक याद हो जाएंगे। अरे कम से कम ये तो बताओ, कर एक साथ लिखे ना, हाँ याद हो गया। तो 53 में से 34 लाख समाप्त हो गई। बहुत फायदा हुआ, 34 लाख यहां पे समाप्त हो गई, ठीक है। उसके बाद बेगार, बेगार बेगू में बेगारी बहुत थी, है ना, बेगारी बहुत थी, ठीक है भाई, हाँ बेगारी बहुत है। उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। अब यहां पे क्या, एकदम सफलतापूर्वक ही क्या समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया। ओके है जी, हाँ। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखो, ये है हमारा स्पेशल आपके लिए गिफ्ट। बढ़िया ढंग से देखो और एकदम मस्त ट्रिक बनाओ, जोरदार। आप अपना पूरा दिमाग पढ़ने में लगाओ, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। पहले मैं आपको बढ़िया बताऊं, हाँ सुनो सुनो सुनो। धाकड़ किसान, इधर देखो, भैरू कुंड में नाले में, भैरू कुंड के नाले में, इधर से देखो, इधर से स्टार्ट करनी, यहीं से ट्रिक, यहीं से बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ो। भैरू कुंड के नाले में, भैरू कुंड में नाले में, नाले में, हाँ। डेंगू फैला बेंगू में, डेंगू फैला बेंगू में, है ना। टेंशन हो गई, क्या हो गई, टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, टेंशन तो होगी ना यार, ठीक है। राम जी की और गोविंद जी की कृपा हुई। ये किसकी कृपा है, राम जी की, है ना। राम जी और गोविंद जी की कृपा से, राम जी गोविंद जी की कृपा से रूप हुआ धाकड़, रूप हुआ। आज भी बेंगू में विश्वविद्यालय में लगी हुई है रूपा जी धाकड़, और ये याद करने की जरूरत। अब देखो आपकी पूरी स्टोरी सेट हो रही है यहां पर। अब मैं इसको करता हूं डार्क, बढ़िया देखो यहां पे, ठीक है। क्यों फालतू में नाम खराब कर रहे यार बार बार यार, है ना। राजपूत अधिकारी, हाँ हूं राजपूत अधिकारी, तो तुम जैसे टच्चू पच्चू को मोह ही नहीं लगाता हूं मैं, है ना। कभी सामने आगे फोड़ के रख दूंगा, ध्यान रखना। बकवास करता है, फोन लाओ इसको अभी ब्लॉक करेंगे, अभी मानेगा नहीं। परीक्षित, परीक्षित इधर आ, एक मच्छर को मसड़ के रख दे। ये कोई एक है, बकवास कर रहा कब से, इसको उड़ाना। उत्कर्ष क्लास नाम लिखा हुआ है, ब्लॉक मार दे। खुद ही नहीं पढ़ रहा, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। डेंगू फैला बेंगू में, टेंशन हो गई भैरू कुंड के नाले में, भैरू कुंड में नाले में, भैरू कुंड में नाले में, है ना। भैरू कुंड में नाले में डेंगू फैला बेंगू में, टेंशन होगी। इससे ट्रेंच का योग, हाँ पूरा ही कर दे इसको। और इसका पता लगा ये कौन है, हो सके तो ना इसकी एक शिकायत डाल दी यूट्यूब पे, इसके नाम के, है ना। हाँ एक बढ़िया सी, ऐसे जो भी बच्चे होते हैं ना, तगड़ी शिकायत डालो, इसके आईडी का पता करो और इसको, है ना, फोड़ते हैं पकड़ के। रेडी है भाई, हाँ। पूरा क्या है, एक बार फटाफट डार्क करने दो, है ना, एक बार डार्क करने दो पूरा, ठीक है। भैरू कुंड में नाले में डेंगू फैला बेंगू में, भैरू कुंड में नाले में डेंगू फैला बेंगू में, राम जी की और गोविंद जी की कृपा से रूप हुआ धाकड़। क्या आपको पूरा दिख रहा है क्या? अब ये बताओ मुझे तो कि आपको इस फ्लो चार्ट से कितना फायदा हुआ है, ठीक है भाई, कितना फायदा हुआ है, ठीक है भाई, हाँ। राजपाल कहने की जरूरत ही नहीं है। देखो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप मस्त रहो, है ना। अपने को वो कहता है ना साहब, सांच को आँच नहीं, और इन सबको पता है। और अब मैं जीके में यही करने वाला हूँ, तो अपने किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ाई करो, है ना। ये लोग आईडी चेंज करते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, ठीक है। ये चाहते ही है कि तुम डिस्टर्ब, है ना। हाँ इलाज कर दिया इसको, अब नहीं आएगा। चलिए रेडी है भाई, रेडी है। अब यहाँ पे देखो, हाँ बुक से बेटा, देवेंद्र से बुक से ही है। बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू हो गया खत्म, फिर बेंगू और बूंदी दोनों को कंपेयर करेंगे। अब आओ इधर, बूंदी में क्या है। बूंदी के किसान ऊंचे लगान, बेगारी, लागत और भ्रष्ट शासन, मतलब हर जगह ही था, चाहे बिजोलिया हो, चाहे यहां पे बूंदी हो, चाहे यहां बेंगू हो, सब जगह एक ही चीज थी, कर, बेगार और यहां पे कुशासन, है ना।
दुनिया भर का क्वेश्चन था। यहां 25 प्रकार की लाख बाग देनी पड़ती थी। 84, 50, 75 यहां पे, अरे ऐसे याद है, देखो बिजली गिरी चौराहे पे, 50 में क्या कर देना, यहां 53 कर देना, 25 कर देना। बिजली गिरी चौराहे पे, बिजली गिरे चौराहे पे, 84, 84 के बाद 50, 25, 50 में से आप क्या करेंगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा है यार, आप राजनीति क्यों करते हो, है ना। मेरे निर्मल सर के आज भी बहुत निर्मल संबंध है ना। आप लोग राजनीति करके क्यों अपना समय खराब करते हो, पढ़ाई करो ना बेटा। भाई देखो ऐसा है, मेरे संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। मुझे अपना अलग स्टफ था, मुझे कुछ अलग करना था, मेहनत करनी थी। आज मैं जीके पढ़ा रहा हूँ। एक बात बताओ, क्या वहां रह के जीके पढ़ा सकता था मैं? तो मैंने, है ना, अपना पद तुम्हारे लिए कुर्बान किया कि मैं कुछ खास करना चाहता हूँ, है ना। मेरे संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, इसलिए आप इन चीज़ों मत पढ़ो, है ना। आपको क्या करना है यार, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो ओके है। अब हुआ क्या सुनो, ये था 22 में, ठीक है। तो 1923 से पहले 22 बेबू, बेबू पहले है बेंगू, 21 में, 22 में, 23 में, ठीक है। हाँ तो बूंदी 22, बाबू बूंदी 22, है ना। इधर देखो ऐसे कर सकते हो, बाबू या बेबू, ठीक है। 22 बूंदी। अब यहां पे 22 में हरिबाई किंकर, रामनारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा ने किसानों को संगठित। यहां पर जो मुख्य भूमिका में आएंगे वो आएंगे नैनूराम जी। अब सुनो, यहां से आपकी दूसरी क्रांति चालू होती है, ठीक है। बूंदी एक्चुअली बरड़ क्षेत्र कहलाता था। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। बूंदी को बरड़ क्षेत्र बोलते, क्या बोलते, बरड़, ठीक है। आंदोलन का मुख्य केंद्र बरड़ था, फिर डाबी, बरूदान, निमाणा और गर्रा यहां फैला था। क्वेश्चन आया हुआ है, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड जानते हो ना? हाँ, पटवारी में लगाएंगे, पटवारी का अच्छा बहस लगाएंगे। पटवारी और आपका रीट मेंस है ना, थोड़ा मुझे समय दो, मैं आपके तगड़ा बैच लेकर आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, राजस्थान सेवा संघ में पंडित नैनूराम शर्मा आंदोलन के मुख्य नेता बने। देखो, विजय सिंह पथिक ने बेंगू में रामनारायण चौधरी को भेजा, रामनारायण चौधरी ने यहां पर नैनूराम जी शर्मा को। अब यहां कैसे याद करेंगे, थोड़ा समय दो, लास्ट में इसकी भी बढ़िया ट्रिक है नाना पाटेकर को लेकर। क्या है, आगे सुनो। अब 22 में रामनारायण चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक एक पैम्पलेट भी प्रकाशित किया था, और यहां से यह था डाबी हत्याकांड। सुनो, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोलीकांड कहां हुआ था, बेंगू में, और ये डाबी, अब थोड़े दिन बाद ये डाबी, गोविंदपुरा सब मिक्स होने वाला है। तो अपन कैसे याद करेंगे, तो देखो वहां तो अपन ने याद कैसे किया, राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूपा और रूप निखर आया, है ना। यहां पे डाबी में सुनो, डाबी गांव में किसानों की सभा आयोजित हुई, ठीक है। वहां पर उधर कौन था, ट्रेंच। बेंगू में डेंगू से टेंशन हो गई, ट्रेंच आयोग। इधर था इकराम हुसैन, है ना, इसको हाकिम भी बोलते थे। ये थानेदार कल्याण सिंह हैंड कांस्टेबल सरदारमल के नेतृत्व में गोलीबारी करता है। और नानक जी भील जो यहां पे झंडा गीत गाते हैं, नाना पाटेकर, है ना, और देवीलाल गुजर शहीद हो जाते हैं। ये देखो, ये कौन है, ये है यहां पे नाना पाटेकर, हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, झंडा। ये झंडा गीत गा रहे हैं, है ना, ये क्या गीत गा रहे हैं, झंडा। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। वहां कौन है, रूपा जी, कृपा जी। वहां नानजी पटेल गए थे, कहां, फतेह सिंह के बाद वो अलग थे। यहां पर ये जो थे, ये नानक जी भील थे, वो नानजी पटेल थे। याद करो, बिजोलिया में कौन थे, नाना पाटेकर, नानजी पटेल, ठीक है। वो गए थे कहां, ठाकरे पटेल, वो कहां गए थे, फतेह सिंह के बाद। ये नानक जी भील और देवीलाल गुजर है। ये झंडा गीत गा रहे थे, जिसे विजय सिंह पथिक ने लिखा था। झंडा हाथ में था और गोली लगी, शहीद हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें पूछेंगे तो नाना पटेल, है ना, नाना पाटेकर है, ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। और माणिक्यलाल वर्मा ने इस पे अर्जी नामक गीत भी लिखा था। अब ये याद कैसे करेंगे, नाना पाटेकर की मूवी देखी आपने, तिरंगा। तिरंगा में वो अर्जी लेके जाते हैं कहां पे, सरकार के पास, है ना, और झंडा हाथ में, और शहीद हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना, नानक जी पटेल अलग है, नानक जी भील अलग है। क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं होना है ना। यदि नानक जी पटेल पूछे, नानक जी पटेल पूछे, ठीक है, नैन जी पटेल भी बोलते हैं, नारायण जी पटेल, तो अलग अलग है दोनों में। देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर नानक है, और वहां पर नैन जी पटेल,
ये बिजोलिया वाले हैं, इनका संबंध है बिजोलिया से, जो जाते हैं कहां पर, ठाकरे पटेल के साथ, है ना, फतेह सिंह के पास पहले चरण में। और नानक जी भील हैं, ठीक है, ये कहां से, ये यहां पे डाबी हत्याकांड में है, डाबी कांड में है। और डाबी कांड कहां पर है, बूंदी में। अब ये सर मुझे तो याद ही नहीं रहता है कि यहां पे क्या है, अभी याद कर रहा था आपको। डाबी से कर लो डब्बी, डब्बी होती छोटी सी, हाँ डब्बी है, डब्बी में नैना बाबू। अब ये क्या, अभी देखो, डब्बी में नैना बाबू, डब्बी में नैना, डाबी है, नैना से आ जाएगा यहाँ पे नैनू राम और नानक जी भील, ठीक है। नैना बाबू है डब्बी में और यहाँ पे अर्जी लगाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सुनो, कुछ ट्रिक बनाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। डब्बी में, ठीक है, डब्बी में नैना बाबू, ठीक है। हाँ, डब्बी में नैना बाबू। अब देखो, डब्बी से हो जाएगा डाबी हत्याकांड है ना, डाबी हत्याकांड है। डाबी हत्याकांड में कौन सा है, डाबी हत्याकांड में कौन है, नैना। नैना से नैनू राम, देखो इनका नाम तो नैनू राम है, लेकिन अपन नैनू राम ही लिखेंगे, नैनू राम है ना। ये यहां पर ये है, और यहां कौन है, नानक जी भील, नानक जी भील, ठीक है। और बाबू से यहां पे क्या है, बाबू से यहां पर आपके जो है, बाबू से एक तो बूंदी हो जाएगा, ठीक है, बाबू से एक बूंदी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। एक तो हो जाएगा बूंदी, और एक चीज और यहां से 22 में क्या कन्वर्ट किए मैंने, तो देखो डाबी है, डब्बी में बाबू, बाबू से क्या हो जाएगा, बूंदी है, और कनेक्ट करें अपन, बूंदी है, बरड़ क्षेत्र है, और ठीक है 22 कर देते हैं, बाबू से 22 कर देते हैं ना, हाँ बाबू से 22 कर देते हैं, तो ये कर देते हैं 22। कब की घटना है, 22 की, ठीक है। तो 22 मतलब 1922 है ना। डब्बी में नैना बाबू, डब्बी में नैना बाबू, छोटा सा डब्बी है, डब्बी में नैना बाबू है, उससे आपको याद रहेगा नैना बाबू से बूंदी है, या डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है ना, डब्बी में नैना बाबू बूंदी में खाता है, ठीक है। हाँ, काली बाई वो कहां पर शहीद हुई थी, आपने गुरुजी की जान बचा थे, काली बाई को यहां कहां ला रहे यार तुम, यार काली बाई का संबंध अलग है, बताया था ना मैंने, है ना, वो यहां संबंध रखते हैं। हाँ, अब यहां सुनो, पंचड़ा गीत बिजोलिया का है बेटा, पंचड़ा गीत बिजोलिया का है, और बूंदी मर्जी यही माणिक्यलाल वर्मा है। एक तो पंचड़ा गीत है, पंचड़ा गीत और अर्जी गीत दोनों के दोनों है यहां पर, लेकिन पंचड़ा गीत तो है बिजोलिया से संबंधित है ना, बिजोलिया है, बिजली गिरी, तो पंचड़ा अर्जी लेके आया किसकी, मालिक के पास, ठीक है। हाँ, और ये बूंदी में है, और दोनों के दोनों रचनाएं किसकी है, माणिक्यलाल वर्मा की है ना, माणिक्यलाल वर्मा की है, ठीक है। तो बाबू क्या करता है, बाबू नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है, बैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है, ठीक है भाई। हाँ चलो, नहीं अब मैं कमेंट बंद है, कमेंट पढ़ ही नहीं रहा हूँ, कमेंट को मैं पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ूंगा मैं, है ना, क्योंकि ये हमारे ऐप के गारंटी बैच में क्लास जाती है, ऐसे हम किसी की वजह से क्लास खराब नहीं कर सकते। मैंने तो बंद कर दिए कमेंट, नो कमेंट, ओनली पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छे कमेंट है पढ़ लूंगा, नहीं तो वाह, ठीक है। हाँ, अरे बता दिया बेटे, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में बताया था ना मैंने आपको, बता रास्तापाल कांड बताया था, कहाँ पे, उसमें बताया था, हिस्ट्री में, किलो के टाइम बताया था, है ना। अब ये देखो यहाँ पे एक यही फोटो है, इससे देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे गोली कांड हुआ है ना, आपको डार्क करके दिखाते हैं, तमस्त पढ़ने का मजा लो। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर ये आपके डाबी हत्याकांड है, जो यहां पर ये है। अब जांच आयोग और दमन, अब राजस्थान सेवा संघ की बूंदी सरकार ने जांच आयोग बैठाया, ठीक है। जांच आयोग में ध्यान रखना 3 लोगों के नाम था, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी पर जांच आयोग बैठा, जिसमें राम जी आए और भैरूलाल जी आए, ठीक है। अब यहां पे डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है, तो उसके लिए जाग है, बोला यार ये पृथ्वी पर बैठा हो राम जी और बैरू जी को, तो राम जी और बैरू जी, राम जी और बैरू जी पृथ्वी पर बैठा और न्याय किए, पृथ्वी पर बैठकर न्याय किए, ठीक है। कि लाओ भाई क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे कैसे हुआ था, तो 23 में
स्वामी नित्यानंद ने आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व किया था। ठीक है, ये कोई विशेष नहीं है। बूंदी सरकार ने करों में कुछ रियायत की, लेकिन आंदोलनकारी संतुष्ट नहीं हुए और जून 23 को राजस्थान सेवा संघ के कार्य बूंदी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 19 मई को नैनूराम को 4 साल की सख्त सजा दी गई। ये वही नैनूराम है जो हाड़ौती प्रजामंडल के क्या है संस्थापक है। ये वही नैनूराम है जो कोटा के, यानी कि कोटा, हाड़ौती और बूंदी में तो ये क्या किसान आंदोलन करते हैं और वहां पे प्रजामंडल के ये क्या बनते हैं संस्थापक। हाँ ठीक है। उसके बाद 1923 के अंत में आंदोलन ना कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, ये यहां पे पूरा आपके सामने है। अच्छे से याद करो, अपना दिमाग लगाओ, अपने कुछ ट्रिकें लगाओ। तो देखो एक कैसे इधर से है, तो यहां से अपन लाते हैं ना है ना। अब देखो इसको मैं नया बनाता हूं। ठीक है, तो नैना ठीक है, बाबू 22, नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है। नैना बाबू बूंदी खाता है, नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है। और ये रहा यहाँ पे अर्जी नामक, ये यहाँ पे अर्जी नामक गीत को ये थोड़ा सा सही कर देना। ठीक है, ये उनका है, तो इसकी ट्रिक लिख लो साइड में। नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है, तो बूंदी की ट्रिक हो जाएगी, है ना। हाँ, जैसे अपन एक ट्रिक बनाई थी ना, नीचे बगुला आता है, नीचे टाबर आता है, ऊपर बगुला आता है, नीचे टाबर खाता है, बताया था। वही ट्रिक से सेट हो गया था। तो इनको 2 3 4 बार बोले, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओले याद हो जाएगा। अब सुनो 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 सुनो, डब्बी में नैना बाबू खाता है। हाँ, झंडे के दिन, ये भी ठीक है ना। अच्छा है, झंडे के दिन, ये लो झंडे के दिन। ठीक है, और ये झंडा कौन लेता है? नाना पाटेकर, झंडे के दिन। और झंडा कौन लाता है? झंडा कौन लाता है? नाना पाटेकर। भाई देखो, याद करने की एक वजह चाहिए, एक मन होना चाहिए कि मन कैसे है। मन याद है, सब वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनको दोनों को मैं करता हूं कंपेयर। ये है असली आनंद। अब कम से कम आपके अच्छे कमेंट या आपके दिल से निकली दुआएं यहां काम करेगी। अपना पूरा जोर लगा दो अगले 5 मिनट तक, पूरा आपके सामने। और आपने देखो, झूठ मत बोलना, यूट्यूब पे, ऐप में, जगह जगह इस तरह से कंपैरिजन फ्लो चार्ट से मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं मिला कहीं पे। और कोई करता है उसको सैल्यूट है, नहीं तो ट्रिक्स वाले को सैल्यूट है। अब आप 5 मिनट तक सिर्फ सुने, मैं आपको पूरा याद कराऊंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। आओ इधर, इसकी ट्रिक बोलो क्या है? इसकी ट्रिक है यहां पर देखो, लिखेंगे तो खराब हो जाएगा, सिर्फ ट्रिक बोलेंगे, है ना। ट्रिक बोलेंगे यहां से। ठीक है, भैरवकुंड में नाले में, भैरवकुंड के नाले में धाकड़ डेंगू फैला बेंगू में, ऐसे याद कर दो। भैरवकुंड में नाले में धाकड़ डेंगू फैला बेंगू में, टेंशन होगी, राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूप धाकड़ निखरा। और इससे क्या बताया? वॉल सेविक समझौता, जो फ्रांस का, वॉल सेविक अपने यहाँ का नहीं है। उसने कहा अपनी वॉल को सेव करो, वॉल होती है ना दीवार, उसको दीवार बचाओ। सभी जने अगले 5 मिनट तक कोई कमेंट नहीं करे, नहीं तो मैं सबके कमेंट रोक दूंगा। ठीक है, मुझे पढ़ाने दो, पढ़ने दो 5 मिनट, और फिर ये पूरा कमेंट बॉक्स कमेंट से भर दो, ट्रिकों से भर दो। ठीक है, वापस सुनो क्या है। ठीक है, भैरवकुंड में नाले में धाकड़ डेंगू फैला बेंगू में। भैरवकुंड में नाले में, बोलो साथ साथ, भैरवकुंड में नाले में, भैरवकुंड के नाले में डेंगू फैला बेंगू में, टेंशन हो गई, ट्रेंच आयोग। ठीक है, राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूप निखरा धाकड़, रूप निखरा धाकड़। अब ये आप अनूप सिंह, ये अमृतलाल नहीं याद कर तो भी चलेगा, ये सबको पता है। देखो, अंदर की हिस्ट्री है ना, कहानियां कोई नहीं पूछता, कंटेंट पूछता, कंटेंट पूरा भरा हुआ है। ये एक नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, ये 7, ये 14 में से आज तक इसके बाहर नहीं आया। डार्क करो, अभी रुको, एक बार मैं समझा दो फिर डार्क करो। हाँ, पहले समझा दो फिर डार्क कर देता। इसका क्या आएगा? इसका है ना, यहां से है ना, नैना है ना, इसको नए कर दो, नैनोराम। मैं इसको नैनोराम लिखता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगता है। नैना, नैना बाबू, नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है, डब्बी में बूंदी खाता है, डब्बी में क्या करता है? बूंदी खाता है। और यहां पे माणिक के लाल बर में अर्जी लगाता है। ठीक है, अब इसको बढ़िया आप इसका लो फोटो, इसको लिखो अच्छे से। और यार कम से कम ये तो बताओ कि ये प्रयास कैसे हैं? कम से कम ये तो बताओ कि ये फ्लो चार्ट कैसे, बड़ी मेहनत लगती यार,
है ना, और तुम्हारे अप्रिशिएशन की बिना ये मेहनत रुक जाएगी। भाई आप लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करोगे, क्या है सर ये तार कोई बना देता, तो ठीक है भाई रोक देते, अपने क्या दिक्कत है। 4-4 घंटे लगते इसको बनाने में। सब डिजिटल प्रिंट है, इसके नोट्स निकले ना मजा आ जाएगा। और ये सारे के सारे नोट्स ट्रिक्स वाले ऐप में संचालित रहते हैं। आप आराम से 4th ग्रेड से लेकर RS मेंस तक यही चलता है। चाहे 4th ग्रेड में है यही टॉपिक आएगा, LS से RS मेंस तक ही आएगा। आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और आप लोगों ने खूब जीके पढ़ रखी है, लेकिन बताना क्या कुछ अलग कर रहा हूं मैं, तो मैं मेहनत करता हूं, और नहीं तो रहने देता हूं कि रख लेता हूं। 500-700 की टीचर गणी है ना, बताओ क्या मैं कोई 500-700 का टीचर रख के आपका हिस्ट्री करवा दूं? मैंने करवाया था पिछली बार, ठीक है, या फिर मेहनत करता रहूं? बताओ, आप बताओ मुझे, आपकी राय है, आपकी राय क्या है भाई? मेरे को तो हिस्ट्री पूरी करानी, मेरे पास खूब टीचर है। रात को 10-10:30 बजे मेरा गला पूरा जाम है, तबीयत खराब है, देखो बोला नहीं जा रहा है, फिर भी यदि मैं खड़ा हूं, ठीक है, आपके लिए दिन रात कंटेंट बनाता हूं, खुद पढ़ता हूं। ये डाबी और ये मैंने कम से कम आज 10 बार पढ़े हैं। कितनी बार? तो यदि वसूल है, कुछ अच्छा लगता है, मजा आता है तो करते हैं, और नहीं तो आप बोलो गणित टीचर बैठे हैं, हर किसी से पढ़वा दूंगा। लेकिन मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इतिहास लिखना चाहता हूं, है ना, इतिहास पढ़ाना चाहता हूं, इतिहास सिखाना चाहता हूं। अब पता चलेगा आपका और हमारा दोनों ने कितना काम किया। लेट बी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अलवर बाद में करेंगे, अलवर आज नहीं करेंगे। क्वेश्चन लगाएंगे नहीं लगाए इन्होंने, छोरे भाई साहब। ये तो मेरे पास सारा कंटेंट रेडी है, मेरे पास सारा कंटेंट फोटो के साथ रेडी है। मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूं ताकि तुम्हें याद हो, ठीक है। हाँ ये लो साहब, 20-25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सिंगल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बताओ, हाँ डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है, आनंद आना चाहिए ना, लगना चाहिए यार, बंदे ने मेहनत की यार, है ना। और थोड़ा लोगों तक पहुंचाया करो यार, अपनी लाइब्रेरी में बताया करो ऐसी ट्रिके व्रिके। करो पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एट द बोर्ड इन योर फ्रंट। फर्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में हुआ? अपने को सोचना ही नहीं है, अपने को तो सोचना ही नहीं है। बाबू कर लो, बोली ऐसे कर लो, बाबू, है ना, बाबू था ना पहली ट्रिक। बाबू से सर यहां से क्या, अरे भैया 22 है, ठीक है, हाँ है ना, हाँ बाबू है 22 में, लेकिन इससे पहले है बेंगू, बताया था मैंने कैसे। 1923 में खत्म हुआ था कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया से पहले क्या आता है? 22, और इससे पहले क्या था? 21। भूल जाओ तो ऐसे याद करना, दोनों साथ साथ याद हो रहे हैं, कैसे बोलो, है ना, दोनों कैसे होगा? बेबू, बाबू की जगह बेबू, ठीक है। बेंगू तो 21 में और ये 22 में, दोनों है, दोनों नहीं, अच्छा एक ही क्या? हाँ, तो ये 21 में है, ये है बेंगू, और 22 में है बूंदी, ठीक है। भूल के दिखाओ आप, तो सबका ही सही हुआ भाई। हाँ, कहीं कोई सोचना पड़ा क्या? नहीं। बेंगू किसान आंदोलन किसके खिलाफ था? बताओ फटाफट। ये मैन किसके खिलाफ था यहां पर, है ना, ये किसके खिलाफ था? तो जागीरदारों के भारी कर से था, ये तो पता ही है, इसमें क्या है। बेंगू किसान आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? बताओ जल्दी। बेंगू में चिल्लाए, बेंगू में किसान चिल्लाए ज्यादा थे, चिल्लाए थे। जब रूपा जी कृपा की मौत हुई तो बहुत चिल्लाए, चिल्लाए से चित्तौड़। मैं कह रहा हूं ना, तुम बोल ही नहीं सकते। बेंगू में जब रूपा जी कृपा पे गोली चढ़ी तो लोग शांत थोड़ी हो, चिल्लाओ रे मार दियो रे, अरे मिन्नक मार दियो रे, अरे मिन्नक मार दियो रे, चिल्लाए, चिल्लाए से चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना ये चित्तौड़ है। लेकिन भीलवाड़ा में क्या है? भैरूकुंड, ध्यान रखना, भैरूकुंड मैनाल, ये भीलवाड़ा है। चालू भीलवाड़ा से हुआ था, ध्यान रखना। बेंगू चालू कहां से हुआ था? भीलवाड़ा से, लेकिन बेंगू जगह कहां है? चित्तौड़ में। ओके, ध्यान रखना ये भी, है ना। चालू कहां से हुआ था? ये गोविंदपुरा चित्तौड़ में है, ठीक है। बेंगू का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू में फैला डेंगू, राम जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। डेंगू, बेंगू में फैला, डेंगू फैला, बट राम जी की कृपा थी, राम जी की कृपा से उल्टा रूप निखरा, है ना, उल्टा रूप निखरा। आप जितने ट्रिक्स को बोलोगे ना उतना ही याद होगा। ट्रिक्स का एक ही दस्तूर होता है, ट्रिक्स का मतलब है उसको बोलो बार बार, 4, 5, 6, 7 बार, फिर आपसे होशियार दुनिया में कोई नहीं।
आपने ट्रिक एक बार पढ़ ली, उसको 4-5 बार बोल दिया, मैं आपको विश्वास से बताऊं आपसे होशियार दुनिया में कोई नहीं। बट आप सीधा ट्रिक्स पढ़ते हो तो गलत है, ट्रिक्स को बोलना पड़ता है। उसके लिए एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू मैं रोज ही कराऊंगा। अब ट्रेंच कमीशन, डेंगू में फैला डेंगू है, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू में डेंगू से टेंशन। आज की तारीख में मैं 10वीं बार बोल रहा हूं इसको, आज की कक्षा में मैं इसको 10 बार बोल रहा हूं, आज की कक्षा में मैं इसको 10 बार बोल चुका हूं। डेंगू में फैला डेंगू, उससे हो गई टेंशन, टेंशन से ट्रेंच। आज याद है ट्रेंच, 10 दिन 15 दिन बाद, यार वो ट्रेंच आई हो किस में था रे यार, अरे यार वो डाबी हत्याकांड किस में, डब्बी में नैना बाबू बाबू बूंदी खाता, बूंदी बूंदी, है ना। डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू में टेंशन, ट्रेंच ट्रेंच टेंशन डेंगू, ऐसे याद आता है नहीं, ऐसे याद आता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे के लिए मेहनत लगती है। तो ये डेंगू है। चलिए, सीटी के अंदर 23 का क्वेश्चन है, रीट वालों तुम्हारे भी क्वेश्चन था ये। अब बताओ क्या था, ट्रेंच लो, डेंगू में फैला डेंगू, हो गई उसकी टेंशन। वापस बोलो, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू से हो गई टेंशन। डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू में हो गई टेंशन, टेंशन से ट्रेंच। सभी जन लिखो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो सभी जन, मजा आएगा मेरे को। डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू से हो गया टेंशन। डेंगू में डेंगू, डेंगू से टेंशन, टेंशन में रूपा जी, कृपा जी, है ना, राम जी और गोविंद जी। ये था डेंगू, है ना। डेंगू में जो नेता शहीद हुए, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू में फैला डेंगू, बट राम जी और गोविंद की रूप की कृपा से रूप में धाकड़ हुआ, रूपा जी और कृपा जी, रूपा जी और कृपा जी। कितना खतरनाक क्वेश्चन देखो। लेकिन एक का भी कृषि सहायक अधिकारी AA, ठीक है। वापस एक बार पूरी ट्रिक बोलेगा, हाँ क्या बोलो फटाफट। डेंगू में फैला डेंगू, जिससे हो गई टेंशन, राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूप हो गया क्या, धाकड़। भूल के दिखाओ, देखो देखो सवाल, भाई मेरा तो सवाल है नहीं ना, परीक्षा के सारे सारे एग्जाम के सवाल है। अभी देखो, अभी तो देखो, लो कहां का देखो, जेल प्रहरी। अरे जेल प्रहरी वालों, एग्जाम है तुम्हारे, महीने भर बाद, ठीक है। ये देखो, जेल प्रहरी 2017, पीटीआई एग्जाम 2018, कनिष्ठ वैज्ञानिक परीक्षा 2000, हेडमास्टर, इतनी जगह क्वेश्चन है रूपा जी और कृपा से। डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू में फैला डेंगू, डेंगू से हो गई टेंशन, राम जी और गोविंद जी की टेंशन से रूप, कृपा से रूप निखरा, धाकड़। लोगों ने कहा साहब कोरोना फैला, और तो भूमिया जी जाने साहब, अपन तो भगवान पे विश्वास करते हैं, है ना। लो भाई साहब, बोल के दिखाओ। मतलब तुम कुछ ही पूछ लेना। हाँ, ये थोड़ा सा अभी बताया नहीं है, चांद खेड़ी है, ये इसी से संबंधित है, शेखावटी से आगे आना है, इसलिए इसको टाइम नहीं देते। लो, डेंगू का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखो, डेंगू हो चाहे किससे, सभी का क्या था, लगान और करों में कम करना ही है। डेंगू किसान आंदोलन को किस आंदोलन का हिस्सा माना जाता था, बताओ फटाफट। डेंगू किसान आंदोलन क्या नाम है, किसान आंदोलन है, ये कौन सा सहयोग था, कौन से किसान आंदोलन किस प्रकार कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो यहां पर क्या सामना करना पड़ता था बताओ भाई, है ना, डी है, सभी है। डेंगू किसान आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, किसानों करों में छूट मिली, बिल्कुल छूट मिली। कितने थे कर, कर बताओ फटाफट, कर कितने थे, 84, 53 और 25। 53 में से रह गए क्या, लगभग 34 के आसपास। तो आंदोलन को दबा दिया नहीं, किसानों को कर में छूट मिली थी, किसानों को सफलता मिली थी, किसानों को सफलता मिली थी। डेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, जल्दी से बताओ, प्रमुख नारा क्या था यहाँ पे। हालांकि नारे की ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, बट यहां पर एक ही था, वो क्या था, कर नहीं देंगे। डेंगू आंदोलन कैसा था, हिंसक के अहिंसक। डेंगू में कैसा था, हिंसक के अहिंसक। 1 घंटा हुआ नहीं, दोनों याद कर रटा दिए एक एक, है ना। हाँ परीक्षित, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए एनर्जी कम है, ठीक है। हाँ, चांदखेड़ी में डेंगू नहीं है, डेंगू अलग है बेटा, डेंगू का चांदखेड़ी से संबंध है, बट चांदखेड़ी को अलग रहना है ना। हाँ, आज गला थोड़ा खराब है तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अहिंसक था, हिंसक। हाँ, डेंगू में कहा था अहिंसक, कहा था हिंसक था, हिंसा फैली थी ना, हिंसा फैली थी, इसमें मौत हुई थी, इसमें क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था। अहिंसक कौन था बताओ, अहिंसक था बिजोलिया। बिजोलिया में कोई हिंसा नहीं हुई थी, 44 साल में कोई आदमी नहीं मरा था, यहाँ मेनक मर गए 5 साल में, ठीक है।
इनमें से बूंदी राज्य में हुए कृषक नेता कौन थे? बताओ फटाफट। बूंदी में कौन थे? डब्बी में नैना बाबू, डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है, हैं? डब्बी में, अब बूंदी की बात है, डब्बी में नैना बाबू, नैना से आएगा नैनूराम। नैनूराम हड़ौती में प्रजामंडल के संस्थापक थे। कोटा बिजोले नहीं, बिचोले नहीं, हाँ बिजोले आवश्यक थे, ठीक है। हाँ, डब्बी में नैना। बूंदी रियासत बरड़ किसान नेता कौन थे? जल्दी बताओ। डब्बी में नैना बाबू, डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है, डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है। बोलो फटाफट, डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है। डाबी हत्याकांड है, बूंदी में है, नैना से नैनूराम है, और नानजी भील जो है वहां शहीद हुए थे झंडा गीत गाते हुए। और अर्जी किसने दी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। वहां दिया था पंछीड़ा गीत, यहां दिया था अर्जी गीत, ठीक है। हाँ बताओ, बूंदी रियासत बरड़ का आंदोलन नेता कौन था? नैनूराम। याद ही हो जाता है। बरड़ किसान आंदोलन किससे संबंध था? बरड़, 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 बूंदी खा रहा है, बरड़, बरड़, बूंदी खाता है, तो छोटा बाबू आवाज निकल बड़र बड़र, बोलना है ना। डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता है, तो आवाज निकल बड़र 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 बड़र, बूंदी बड़बड़ करती है, बड़बड़ करता है, ठीक है। डाबी के आंदोलन के समय वहां पर कौन शहीद हुए थे? जल्दी से बताओ फटाफट। नैना बाबू, डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता डब्बी में, बूंदी खाता डब्बी में, नैना बाबू बूंदी खाता डब्बी में। इसका देख फोटो लाता ना छोटे बच्चे का, यही बनाऊंगा, टाइम नहीं मिलता, सबके यही बनाऊंगा। तो ये रहा नैनूराम, नानजी भील, नानक जी भील, नानजी पटेल अलग, देखो नैनूराम शर्मा आगे, नानक जी भील आगे, 22 आ गया, बूंदी आ गया, सब कुछ आ गया। 5 क्वेश्चन एक साथ है। डब्बी में नैना बाबू बूंदी खाता ना, 5 क्वेश्चन एक साथ है, और सब एग्जाम है। देख लो, कृषि सहायक अधिकारी जेएन के क्वेश्चन है 2020, सारे क्वेश्चन एग्जाम के। राजस्थान पुलिस परीक्षा 14/7 में क्वेश्चन। नानक जी भील, नानक जी नैना बाबू बूंदी में, नैना बाबू डब्बी में बूंदी खाता है। नानक जी आते क्या है? नैना बाबू बूंदी खाता डब्बी में। बस ये लो साहब। तो आपको पूछे नानक जी भील देवीलाल गुजर किससे है? बूंदी से है, बूंदी से है। बेंगू के अंदर कौन था? फटाफट बताओ। रूपाराम जी, कृपाराम जी। कैसे याद करोगे? रूपाराम जी, कृपाराम जी, रूपाराम, कृपाराम, ठीक है। हाँ, सुप्रीडेंट के आदेश से नानक जी भील को डाबी में कौन था? वहां पर नैना बाबू रूप खाता है ना। उसका एक हुस्न देख के लोग फिदा हो जाते हैं। नैना बाबू का हुस्न, नैना बाबू बूंदी खाता डब्बी में, एक हुस्न के साथ, एक हुस्न में, है ना, एक हुस्न में, या एक हंसता है ना, एक बार हंसता है, एक हंसता है। इकराम हुस्न, इकराम हुस्न है। नैना बाबू खाता, एक हंसता है, एक देखता है। समाचार पत्र जिस पर रोक लग गई थी, ये नवीन राजस्थान, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बूंदी में गुजरों का कौन आंदोलन था? बताओ फटाफट। बूंदी बरड़, बूंदी बरड़, बूंदी खाते बड़र बड़र बटका भरे, बूंदी बातें बड़र बड़र बटका भरे। ये लो साहब, बूंदी में बड़, बेंगू नहीं, बूंदी, ठीक है। चलिए, अलवर के किस शासक में? ये आना अलग है, अलवर आ गया, अलवर नहीं पढ़ा अभी, अलवर निमूसना पढ़ाना बाकी है। तो ये लो साहब, बताओ मुझे फटाफट, क्या आपने बेंगू और बूंदी और बिजोलिया सबको जबरदस्त कर लिया? अरे बोलो हाँ। एक बार फटाफट ट्रिक बोल दो तो मजा आ जाए। सर किसकी? बेंगू में। बेंगू, बेंगू भैरू नाड़ में कुंड था, भैरू नाड़ में कुंड था, भैरू कुंड में नाले में, भैरू कुंड में नाले में डेंगू फैला बेंगू में, जिससे हो गई टेंशन, है ना। राम जी और गोविंद जी की कृपा से रूप फैला धाकड़। ये तो हो गया पूरा बेंगू। इधर आ गया नैना बाबू डब्बी में खाता है बूंदी, और एक जना हंसता है, एक जना हंसता है। नैना से क्या जाएगा? नैनूराम पटेल। ना से आएगा नानक जी भील। डब्बी से डाबी हत्याकांड है, और बूंदी से क्या जाएगा? बूंदी। बाबू से 22 में हुआ था, और उसके बाद में इकराम हुसैन एक हंसता है। बाकी थ्योरी एक कहानियां हैं, ठीक है। कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके पीछे जितने क्वेश्चन थे परीक्षा में आए हुए थे, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ क्या? नहीं। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए एनर्जी कम लगी, सर दर्द हो रहा है, जुकाम लगा हुआ है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी या कोई चीज याद नहीं है तो बताओ फटाफट। एक कमेंट क्लास के नाम सभी जने करेंगे और मुझे बताएंगे
क्या जीके अच्छी तरीके से हो रही है, क्या जीके पूरी गहराई के